मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहे। टुनटुन मेरे भाई, बरसात ना होने के कारण अपने जंगल में भोजन खत्म हो गया है। क्यों ना हम दूसरे जंगल की तरफ जाया करें भोजन लेने के लिए। हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब पूरा दिन ढूंढने से भी भोजन नहीं मिलता है। हमें दूसरे जंगल ही जाकर भोजन की तलाश करना होगी। परंतु टुनटुन भाई, मुझे दूसरे जंगल का रास्ता पता नहीं है। तोते को पता है, चलो उससे पूछकर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन ऐसे आपस में बातें कर रहे थे और फिर वो तोते की तरफ जाने का सोचते हैं। और फिर टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन तोते के घर की तरफ चल पड़ते हैं कि उससे दूसरे जंगल का रास्ता पूछे और वो बताएगा कि हम दूसरे जंगल कैसे जाएंगे। दोस्तों, बोल तो तुम ठीक रहे हो। दूसरे जंगल का रास्ता तो मुझे पता है, परंतु उस रास्ते में एक जालिम उल्लू रहता है और उसकी खुसूसियत ये है कि वो दिन में भी देख सकता है और उसे दिन में नजर आता है। अगर उसके हत्थे चढ़ गए तो न जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। तोता भाई, अब हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है ना। यहाँ रहकर भूख से जो मरेंगे, इससे अच्छा है हम जोखिम लेकर दूसरे जंगल की तरफ जाते हैं। शायद हमारी बात बन जाए। हाँ तोता भाई, टुनटुनी चिड़िया ठीक बोल रही है और मैं टुनटुनी चिड़िया की बात से सहमत हूँ। टुनटुनी चिड़िया, तोता और टुनटुन ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। अब वो दूसरे जंगल में जाने का फैसला कर लेते हैं ताकि उन्हें भोजन वहाँ पर मिल सके। तोता टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन को अपने साथ लेकर दूसरे जंगल की तरफ बढ़ रहा होता है और रास्ते में ये उनको सारे रास्ते समझा रहा होता है, क्योंकि तोता इस जंगल के सारे रास्तों से वाकिफ़ होता है। तोता टुनटुन और टुनटुनी चिड़िया को दूसरे रास्ते से दूसरे जंगल में ले आता है और वहाँ पर उल्लू नहीं होता। यहाँ पर इनको ढेर सारा भोजन मिल जाता है जिसमें ढेर सारे फल और ढेर सारी सब्जियाँ थी। वो तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जी भरकर खाते हैं। ऐसे काफ़ी दिन गुजर गए थे। तोता टुनटुनी चिड़िया और टुनटुन वहाँ दूसरे जंगल में जाते और अपनी मर्ज़ी के फल लेकर आते और फिर बैठकर मज़े से खाते। अब उनको भोजन की कोई चिंता नहीं रही थी। वो सब बहुत मज़े में थे और अच्छा उनका बसर हो रहा था। कालू जी, ये छोटे परिंदे बड़े खुश हैं और रोज मजे के फल भी खाते हैं। पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं ये, मुझे पता लगाना होगा। हाँ शीला, मैंने भी देखा है उस दिन वो बड़ी नाक वाला तोता एक सुर्ख सेब खा रहा था। देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया था। कालू जी, आप फिक्र ना करो, मुझे पता चलने दो लाते कहाँ से हैं। फिर मैं लगाती हूँ इनका हिसाब, निकालूंगी इनके मैं सारे मजे। देखना तुम कैसे कैसे। कालू कौआ और शीला कवि ऐसे बैठे मंसूबे बना रहे थे और वो सोच रहे थे कि ये छोटे पंछी कहाँ से इतने सारे फल फ्रूट लेकर आते हैं। टुनटुनी बहन, कहाँ से इतने ज्यादा स्वादिष्ट फल लेकर आती हो, हमें भी बता दो। हमें तो पूरा दिन जंगल में घूम घूम कर 2 दाने केवल चावल के ही मिलते हैं। आप हमें बताओ कि कहाँ से इतने मजे के फल लेकर आती हो ताकि हम भी जाया करें और वहाँ से मजे के फल लेकर आया करेंगे और खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया बहुत भली होती है और दिल की भी बहुत अच्छी होती है और वो शीला कवि की मकारियाँ समझ नहीं सकती, इसलिए वो शीला कवि को सारी बातें बता देती है कि कौन से रास्ते से हम जाते हैं और किस जगह जाते हैं और वापस कैसे आते हैं। शीला कवि टुनटुनी चिड़िया की बातें सारी गौर से सुनती है और उसके शैतानी दिमाग में बस कुछ न कुछ चलना शुरू हो जाता है, जिसकी खबर टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे ही शीला कवि को सारी बात का पता लगता है, वो कालू कौवे को साथ लेकर दूसरे जंगल की ओर चल पड़ती है और उसके शैतानी दिमाग में कुछ न कुछ शैतानी चल रहा होता है। शीला कवि कालू को लेकर उल्लू के पास पहुंचती है और उल्लू को सारा माजरा बताती है कि कैसे टुनटुनी चिड़िया, तोता और टुनटुन दूसरे जंगल जाते हैं और किस रास्ते से जाते हैं और उसी रास्ते से वो वापस आ जाते हैं और कितने दिन हो गए वो ऐसे फल लेकर आते हैं। उल्लू शीला कवि की सारी बातें ध्यान से सुनता है और फिर बोलता है, अच्छा,
बहुत होशियार बनते हैं वो तीनों, तुम देखना मैं उनका क्या हाल करता हूँ। और शीला, कालू, तुम दोनों आज से इस जंगल से जाकर अच्छे अच्छे फल खा सकते हो। और तुम दोनों का बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे बताया कि वो तीनों किस रास्ते से जाते हैं। अब उनका बंदोबस्त मैं करता हूँ और उनकी अच्छे से खबर लेता हूँ वो कैसे मेरी नज़रों से बचकर इस जंगल में आ सकते हैं। ये सुनकर शीला कौवी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं और शीला सोचती है कि हमारे खाने का बंदोबस्त भी हो गया और छोटे परिंदों का खाने का इंतज़ाम ख़त्म हो गया सारा, अब उनको मज़ा आएगा। उल्लू, टुनटुनी चिड़िया, टुनटुन और तोते को रोक लेता है। ये तीनों उल्लू को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। उल्लू उनको बोलता है, तुम छोटे परिंदों बहुत तेज बनते हो, मेरी निगाहों से क्या छुप कर तुम जा सकते थे जो रोज जाकर फल लेकर आते थे। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को कौन मुझसे बचाएगा। उल्लू ये बात कर ही रहा था कि इतने में वहाँ पर एक चील आ जाती है और वो बोलती है, अच्छा उल्लू, तुम छोटे परिंदों पर बहुत रोब जमा रहे हो, इनको बचाने के लिए मैं आ गया हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा, जरा मैं भी देखूं तुम कितने शक्तिशाली हो। चील की ये बात सुनकर उल्लू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उल्लू बोलता है, चील जी, मेरी क्या मजाल कि आपके सामने मैं ऐसी बात करूं। मुझे तो शीला कवि और कालू कौवे ने बोला था, मैं उनकी बात पर यहाँ आया था। अच्छा फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक बात पर छोड़ दूंगी, अगर तुम जाकर कालू कौवे और शीला कवि की पिटाई करो। उल्लू शुक्र करता है कि चील किसी बात पर राजी हुई है और वो बोलता है, ठीक है, मैं भी जाकर उनकी अच्छी सी पिटाई करता हूँ। कालू और शीला मज़े से उस जंगल में बैठे फल खा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। इतने में चील और उल्लू उनके पास आते हैं। वो उन दोनों को देखकर घबरा जाते हैं और फिर उल्लू और चील मिलकर शीला कौवी और कालू कौवे की जमकर पिटाई करते हैं और इतना मारते हैं कि उनका पंख तोड़ देते हैं और उनको उनके किए की सज़ा मिल जाती है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें जाकर गिरोगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।